नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिज़ाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। मैं ऑथर हूँ बुक की जिसका नाम है एम्पावर विद BLA फोनिक्स 1 एंड 2। दोनों अवेलेबल है अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर। मैं अर्ली एजुकेशन एम्पावरमेंट कोच भी हूँ। मैं हेल्प करती हूँ वुमेन को ताकि वो अपना करियर टीचिंग में शुरू कर सके। आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग की हेल्प से हम कैसे बच्चों की मदद करें ताकि वो स्कूल के शेड्यूल में थोड़ा सा प्रिपेयर हो वापस जाने के लिए। हमारे वेकेशंस को काफ़ी समय हो गया है और अब हम टूवर्ड्स स्कूल रीओपनिंग जा रहे हैं। 1-2 हफ्तों में स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वेकेशन मोड टू स्कूल शुड नॉट बी ड्रास्टिक, वो एकदम सॉफ्टली होना चाहिए ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा चेंज रियलाइज़ ना हो। स्कूल से वेकेशन तो बहुत इजीली हो जाता है, उनको मज़ा आता है, पर ये जो रिवर्सल है कि फ्रॉम वेकेशन दे हैव टू गो टू स्कूल, तो वो थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। तो हम इसे ईजी कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कि इस वेकेशन में बच्चों ने क्या क्या किया है। आप ट्रिप गए होंगे बाहर, बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के घर गए होंगे, कोई वर्कशॉप किया होगा, समर कैंप, या कोई नई एक्टिविटी सीखी होगी, फिजिकल एक्टिविटी कोई सीखी होगी, स्विमिंग, स्केटिंग, कोई क्लासेस ज्वाइन किए होंगे। आप डेली अपने फ्रेंड्स के साथ 1 डे आउटिंग गए होंगे, गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस। ये सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि आपने पूरे वेकेशन में बच्चों ने वेकेशन में क्या क्या किया है, और फिर हर एक के लिए अलग अलग टास्क उनको लिखने के लिए कहिए। जैसे कि अगर आप कहीं ट्रिप गए हों और उस ट्रिप के बारे में अगर बच्चों को लिखना है तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसे लिखिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे आ जाएगा कि कहाँ गए थे, कैसे गए थे, सेकंड पैराग्राफ में क्या क्या किया वहाँ पे, और थर्ड पैराग्राफ में आएगा कि उन्हें कितना मज़ा आया, उनके क्या इमोशंस है उस ट्रिप को लेके। दैट विल कम इन द थर्ड पैराग्राफ। तो इस तरह ऐसे का स्ट्रक्चर हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो आपके बच्चे भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ नया सीखा है या समर कैंप के बारे में लिखवाना है तो आप कह सकते हैं कि अपने किसी फ्रेंड को, स्कूल के फ्रेंड को आप लेटर लिखिए। उसमें आप बताइए कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, आपको कितना मज़ा आया। तो वो प्रॉपरली उनको लिखने के लिए कहिए। वो ड्रॉ भी कर सकते हैं उसमें, और वो लेटर आप एक्चुअली पोस्ट कीजिए तो वो पूरा प्रोसेस उनके लिए बहुत फन हो जाएगा। और इवन जिस फ्रेंड को ये लेटर मिलेगा उसे भी बहुत एक्साइटमेंट होगा ये पढ़ने के लिए, उनकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो इस तरह से आप लेटर के माध्यम से भी थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग शुरू कर सकते हैं। अगर उनका रूटीन एवरीडे का सेम ही रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है या कर लिया अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें सिर्फ 5 लाइन्स के आज का दिन कैसा था, एक डायरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे में आज क्या सबसे अच्छा हुआ या क्या डिफरेंट हुआ। तो जो एक्टिविटी वो रोज़ कर रहे हैं वो उन्हें नहीं लिखना है, उन्हें वो लिखना है जो आज के दिन का स्पेशल हुआ है। आप जर्नल भी शुरू कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसमें उन्हें 5 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। तो आप मॉर्निंग में उन्हें जर्नल लिखने कहिए, ग्रैटिट्यूड लिखने कहिए, और एंड ऑफ द डे में कि आज के दिन में क्या स्पेसिफिक हुआ या स्पेशल हुआ। तो इस तरह से वो राइटिंग थोड़ा शुरू करेंगे और थोड़ा सा दे विल कम बैक टू थोड़ा सा स्कूल शेड्यूल, और लिखने की जो हैबिट छूट जाती है तो वो वापस आ जाएगी। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें भी बच्चों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलेगा। तो उनके थॉट्स, उनके पर्सपेक्टिव, हर चीज़ को लेके ये भी हमें इससे पता चल सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं। और इसका एक अदर पर्सपेक्टिव है कि हम जब भी इनको क्रिएटिव राइटिंग या ऐसे लेटर वगैरह लिखने बोलते हैं तो वो एक टॉपिक स्कूल से आता है या टीचर कहते हैं और उन्हें लिखना है, तो वो क्या एक टास्क बन जाता है। इट इज़ नॉट फन फॉर देम, दे हैव टू डू इट। यहाँ पे क्या होगा ना कि वो अपनी मर्जी से लिखेंगे क्योंकि ये उन्होंने खुद किया है। कहीं से बाय फोर्स नहीं आया है कि ट्यूसडे को सबमिट करना है, वेडनेसडे को सबमिट करना है। नो। और आप इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें कलरफुल पेन्स दे सकते हैं। तो ये जितने भी टास्क हमने अभी डिस्कस किए, इन सब का एक बेसिक क्राइटेरिया है कि दे हैव टू राइट। टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना है, टाइप नहीं करना है, नो मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, नथिंग। उन्हें पेपर पेन से लिखना है, पेपर पेंसिल से लिखना है।
तो आप कलरफुल पेंसिल्स दीजिए, पेन्स दीजिए उन्हें, अगर कुछ स्टिकर्स लगाने हों, पिक्चर स्टिक करने हो, ड्रॉ, कलर, जो चाहे वो कर सकते हैं। पर ये एक थोड़ा सा रूल रखिए कि उन्हें लिखना है, तो वो लिखने की थोड़ी हैबिट भी होगी। और जब हम लिखते हैं ना तो एक्चुअली ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं रादर देन टाइपिंग। तो दिस विल ऑल्सो बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर देम। अगर आप फैमिली गेट टुगेदर वगैरह में पढ़ सके, अगर उन्हें अच्छा लगे तो डायरेक्ट मत पढ़ लीजिए, पहले समझिए कि बच्चों को वो पढ़ना अच्छा लगेगा या नहीं, उसने लिखा है वो शेयर करना चाहता है या नहीं। तो उस हिसाब से आप पढ़िए, तो ये सब चीज़ें उन्हें थोड़ा इनकरेज भी करती हैं। तो आप फैमिली वालों के सामने पढ़ेंगे अगर उसने अपने ट्रिप के बारे में क्या लिखा है, तो अच्छा, इनफैक्ट उन्हीं को कहिए कि पढ़ने के लिए, तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। यही चीज़ आप अलग अलग लैंग्वेज में करवा सकते हैं उन्हें, हिंदी में, इंग्लिश में। अगर आपके स्कूल में और कोई थर्ड लैंग्वेज है जो उन्हें आती है, तो उस लैंग्वेज में पढ़ने को कहिए, क्योंकि स्कूल के फ्रेंड्स भी सेम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो लोग समझ भी पाएंगे। तो आप किसी और लैंग्वेज में भी उन्हें लेटर लिखने को कह सकते हैं। सो इस तरह से क्रिएटिव राइटिंग की मदद से हम स्विच कर सकते हैं, बच्चों को हेल्प कर सकते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो कि स्कूल जाना है। एंड सेकेंडली, क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा ये है ना कि बिकॉज स्कूल में फोर्सिबली दिया जाता है कि करना ही है, और वो तब टाइम लिमिट होती है, बहुत सारा और होमवर्क होता है, तो एक्चुअली बच्चे उसे इंजॉय नहीं कर पाते। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी एक्चुअली दिस इज़ जस्ट कि आपके मन में क्या चल रहा है आपको लिखना है, आप किसी चीज़ के बारे में क्या जानते हैं आपको लिखना है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पर बहुत ये ना डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो उन्हें भी थोड़ा इजी लगेगा कि लिखना ही तो है। फिर आप उन्हें वोकैबुलरी को लेकर हेल्प कीजिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में अगर वो कहीं अटक रहे तो उसमें हेल्प कीजिए। तो इस तरह से उनका ग्रामर भी थोड़ा सा रिवाइज होगा। अगर वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक करते तो आप बताएंगे क्या मिस्टेक है, उस तरह उनका ग्रामर भी थोड़ा रिवाइज होगा वेकेशन में। तो इस तरह से लैंग्वेज रिविजन भी होगा, उनको मज़ा भी आएगा, और जो एक ये डर है क्रिएटिव राइटिंग को लेकर वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो क्रिएटिव राइटिंग के ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो हम वेकेशन को लेकर बच्चों से लिखवा सकते हैं। अगर आपको और प्रॉम्प्ट्स चाहिए या और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।